नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस समय विधानसभा जोराबाद में है और जोराबाद विधानसभा अंतर्गत एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया जिसमें देखा जाए तो जोराबाद की जो सियासत है इतनी गर्माहट है कि यहाँ तमाम जो है नेताओं की नजरें इस जोराबाद विधानसभा सीट पे टिकी रहती है। धन्यवाद आपको। सबसे पहले आपने जो हमें बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी। मैं ब्रजेश कुमार यादव उर्फ गुड्डू यादव, मैं सामाजिक न्याय मोर्चा का अध्यक्ष हूं और मेरा एक संगठन चलता है जिसमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं तन मन धन से लगा हुआ हूं। इस समाज के जो उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके हक और सम्मान नहीं मिल पाते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए मैं कई बिंदुओं पर काम कर रहा हूं। जैसे समाज के जो उपेक्षित वर्ग हैं, जिनको समाज का कोई पूछता नहीं है, जो दबे कुचले लोग हैं, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं संगठन के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके जागरूक करके उनको आगे बढ़ाने का काम करता हूं। पहला शिक्षा के माध्यम से भी कैसे कैसे बढ़ाया जाता है, शिक्षा भी के माध्यम से भी जो बच्चे हमारे गाँव में आज जो गरीब के हैं, सही ढंग से शिक्षित नहीं हो पाते। शिक्षा किसी भी देश का एक रीढ़ होता है, शिक्षा के माध्यम से ही देश का उत्थान होता है। और इसलिए मेरी सोच रही कि जो समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनको सही समय पर भोजन और कपड़ा नहीं मिल पाता है, उनको मैं शिक्षित करके उनको आगे बढ़ाऊं। दूसरा, समाज में जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियां हैं, जो अस्पृश्यता की भावना है, जिससे लोग जो है आपस में बटे हुए थे, बड़े लोग जो है हमको बांट करके अपना लाभ ले रहे थे, मैं इसको भी दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे लोग आपस में भाईचारा बना करके रहें और अपने हक और सम्मान के साथ जिए, सब एक दूसरे से किसी का कोई नफरत ना हो, इस प्रकार से आगे बढ़ें। समाज में एक जो द्वेष है, नफरत है, मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। समाज में मैं बुद्धिजीवियों के माध्यम से, साहित्यकारों के माध्यम से मदद लेकर के, उनसे दिशा निर्देश लेकर के मैं इस संगठन को आगे बढ़ा रहा हूँ। इन्हीं बिंदुओं पर मैं काम कर रहा हूँ। और जो भी राजनीतिक तरह से जो उपेक्षित वर्ग है, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक अलग का विचार है कि मैं किसी भी राजनीति से लेना देना नहीं, बल्कि समाज के सारे लोगों को, चाहे जिस भी वर्ग के हों, जिस भी राजनीतिक पार्टी को हों, मैं एक साथ लेकर के चलूं और जो उनके अधिकार हैं, उस अधिकार के लिए मैं आगे बढ़ूं। अच्छा बताइए, संगठन बनाने का क्या मतलब, क्या सोच क्यों आया कि ये संगठन बनाया जाए? मैं देखा कि वोट तो हम लोग देते हैं, हाँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम वोट देते हैं, लेकिन जब हक और अधिकार की बात आती है तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाते या हमारी बात नहीं सुनी जाती है। हाँ, कोई माध्यम नहीं है हमारा, जिसको वोट देते हैं वही हमसे कन्नी काट लेता है। इसलिए हमने संगठन बनाया कि संगठन का कोई एक अगुवा होगा और सारे लोग मिल करके जब किसी के दरवाजे पर जाएंगे, किसी भी पॉलिटिकल नेता के यहाँ जाएंगे, तो हम लोगों की बात सुनी जाएगी। इसलिए हमने इस संगठन को क्या इससे पहले किसी पार्टी से आपका ताल्लुक रहा? देखिए, मैं इससे पहले मैं शिक्षा के में अपना काम किया। मैं शिक्षित पढ़ाई लिखाई का काम किया। मैं एमए हिंदी से और इकोनॉमिक्स से और एलएलबी किया। इससे पहले मुझे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लगाव नहीं रहा है। हाँ, वोट जरूर देते आए, लेकिन विचारधारा पर मैं वोट करता था, किसी राजनीति के किसी पार्टी के नाम पर नहीं वोट करता था। मेरा कोई लगाव नहीं रहा है पार्टी। आपको राजनीतिक में आने का कहाँ से जरिया मिल गया? देखिए, सामाजिक न्याय मोर्चा एक राजनीतिक मोर्चा नहीं है और बिना राजनीति का कुछ भी नहीं हो सकता। राजनीति भी समाज को के उत्थान के लिए जरूरी है। तो ये मोर्चा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, एक लोगों का एक हुजूम है, एक संगठन है, दबे कुचले लोगों का एक संगठन है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना कोई राजनीतिक संगठन है। इससे क्या फायदा होगा? जो आम देखा जाए तो वंचित शोषित जो लोग हैं उनके लिए क्या फायदे होंगे इस? मैं गांव-गांव जो जाकर के लोगों को, मेरा संगठन गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करेगा, उनके हक और अधिकार और सम्मान को बताएगा कि आपका ये अधिकार है, एक सम्मान है। जो गांव में हम दारू और पैसे पे वोट देते हैं, उनको हम समझाऊंगा कि इस पैसे और दारू से वोट देने से आपका भला नहीं होगा। आप जागरूक होंगे, आप शिक्षित होंगे, अपने हक और सम्मान को जानेंगे, तब आप आगे जा सकते हैं। अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। इस तरह से हम आगे अपने संगठन को बढ़ाएंगे। चलिए, आपसे भी परिचय चाहेंगे तो सर। उदय शंकर यादव, मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हूँ। अच्छा, यह संगठन में क्या है सर? नहीं, संगठन का हमने अवलोकन किया। अच्छा, संगठन का जो उद्देश्य है वो मुझे समझ में आया कि दबे कुचले लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए यह संगठन काम कर रहा है। और यह संगठन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, एक सामाजिक संगठन है और सभी वर्ग को जोड़ने के लिए इनका प्रयास है। और मुझे अच्छा लगा, इसलिए इनके मीटिंग में आता जाता हूँ, समय पर राय लेता हूँ, समय पर राय देता हूँ और यही हम लोगों का प्रयास है। अच्छा, जोराबाद में देखा जाए तो ये नया संगठन दिख रहा है, जोराबाद जो कि बड़ा चर्चित वो सीट है, लेकिन जोराबाद में ये संगठन क्या लग रहा है कि जोराबाद की जनता के लिए कितना जो है उनके साथ खड़ा
काम करेगा? देखिए, आपसे साफ साफ हम बतला दें कि जहुराबाद की राजनीति चाहे जैसी भी हो, लेकिन यह संगठन जो है एक सामाजिक संगठन है। जहुराबाद की राजनीति से, प्रदेश की राजनीति से और केंद्र की राजनीति से इस संगठन से कोई लेना देना नहीं है। इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य है कि जो लोग समाज से वंचित हो रहे हैं और शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, बहुत लोग, हम लोग दबले कुचले बस्तियों में जाते हैं, जो लोग अपने बच्चों को ध्यान भी नहीं रखते कि वो स्कूल गया है कि घूम रहा है कि खेल रहा है कि बकरी चरा रहा है, ऐसे लोगों का उत्थान करना है हम लोगों को। और इसी के लिए, इसी उद्देश्य से यह संगठन बना है और इसी में हम लोग प्रयासरत हैं। और इसमें जहां भी बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग लेना होगा उसका सहयोग लिया जाएगा। पत्रकार बंधु का, बुद्धिजीवी लोगों का, साहित्यकार लोगों का, जिनका भी सहयोग लेना होगा। और इस सामाजिक संगठन का ये उद्देश्य है कि हम लोग समाज को शिक्षित बनाएं, तब वो जा करके अपना सामाजिक स्तर ऊंचा कर पाएंगे और अपना हक मांग पाएंगे। वो चाहे जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, जब समाज जागरूक रहेगा तो अपना हक भी मांगेगा, जागरूक नहीं रहेगा तो वो अपना हक नहीं मांग पाएगा और ना अपना अधिकार ले पाएगा। चलिए, आपसे भी चाहेंगे 2 शब्द, और इस संगठन को लेकर क्या बताएंगे? एक नया संगठन सामने दिख रहा है जौहराबाद में। एक गैर राजनीतिक संगठन है जी। इस संगठन का उद्देश्य है, बाबा साहब ने कहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा है कि राजनीति एक ऐसी कुंजी है जो विश्व के सारे ताले खुलते हैं। तो इन राजनीति के माध्यम से जो लोगों के जनजीवन को प्रभावित किया जाता है, वो जागरूक किया जाता है, उसका विकास किया जाता है। उनसे भी जो लोग वंचित रह जाते हैं, यह संगठन उसके लिए काम करेगा। और संगठन हर क्षेत्रों में काम करने के लिए तत्पर है और क्या है और करेगा। लोगों को किस तरह से जोड़ने का और क्या होगा इसका पूरा प्रावधान, जैसे जनता के बीच जाने का क्या इसका प्रक्रिया है? इस संगठन का ग्राम स्तर पर और न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी संगठन है। संगठन जाएगा, अपनी नीतियों को बताएगा लोगों के बीच, और अपनी नीतियों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करेगा। और नीतियों से प्रभावित होकर के लोग संगठन से जुड़ेंगे, और संगठन से जुड़ेंगे तो उनका विकास होगा, उनकी उत्सुकता आएगी, उनकी ताकत मिलेगी। क्या यह संगठन किसी राजनीतिक उस पार्टी से ताल्लुक रखता है, किसी पार्टी से? नहीं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये गैर राजनीतिक संगठन है। इसे राजनीति से कोसों तक कोई सरोकार नहीं रहा है और न रहेगा। ये लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, राजनीति में पांव पसारने के लिए नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें सब लोग काम कर सकते हैं, मैं भी स्वतंत्र रूप करता हूँ, कर सकता हूँ। यानी कि जो राजनीतिक स्तर से भी जो लोग जुड़े हैं वो भी इस संगठन से जुड़कर और काम कर सकते हैं? बिल्कुल। आप किसी भी पार्टी में काम करें, किसी वर्ग में रहें, कहीं से भी रहें, आप संगठन में काम करेंगे। संगठन का एक अपना नियम है, एक कानून है, एक विचारधारा है, उस विचारधाराओं के अनुरूप आपको रहना पड़ेगा। आप किसी भी पार्टी में रहें, इसका संगठन कोई मायने नहीं रखता। चलिए, आपसे भी चाहेंगे 2 शब्द, क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम पड़ेगा ब्रजेश यादव। हम सामाजिक न्याय मोर्चा के सदस्य हैं। ये सामाजिक न्याय मोर्चा कोई नया मोर्चा नहीं है, ये पुराना मोर्चा है, 2 साल पहले से चलता आ रहा है और इसमें हम लोग सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं। अच्छा, 2 साल से कार्यरत हैं आप इस मोर्चा को जनता तक? हाँ, जनता तक 2 साल पहले से पुराना बना हुआ मोर्चा है। 2 साल पहले से हम लोग काम करते आ रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, बहुत लोगों की भलाई भी हुई है। जहाँ जहाँ दुबले कुचले लोग हैं, उन लोगों की जरूरत पड़ी है, उन लोगों के बीच जाकर उन लोगों का हम संगठन, जैसे समाज में तमाम ऐसे असहाय लोग हैं जिनकी समस्याएं रहती है, जिनके कुछ ऐसे घटनाएं होती है जिनके दुख सुख में जाने का भी काम होता है, तो ये संगठन किस तरह से कार्य करता है? जैसे हम लोगों को सूचना मिलती है जी। उसमें सारे लोग जितने संगठन के हम लोग हैं, अध्यक्ष जी हैं, सब लोग जाते हैं, उनकी मदद होती है। जिस प्रकार की उनकी आवश्यकता है वो वैसी उनकी मदद होती है। यानी कि हर सर्व समाज के लिए यह संगठन बनाया गया है, और जब भी कोई सूचना मिलती है किसी समाज से, जो भी घटनाएं होती है, तो उस घटनाओं के बीच में पहुंचकर उनको मदद करने का प्रयास किया जाता है। हाँ, उन लोगों को एकदम मदद करते हैं हम लोग। धन हो, बल हो, जैसे जो भी स्थिति हो, उस स्थिति के हिसाब से हम लोग उसकी मदद करते हैं, उन लोगों के संगठन मदद करता है।